पूरा गांव जो है इस घटना से आहत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सर, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। हमारे पास भी जब फूटू गया था सर, तो क्या हम बताएं, टूट गए वहाँ, तुरंत बच्चे लेके चले आए। रोना नहीं है आपको, परेशान नहीं होना है, ये दुख की घड़ी है, बस आप लोगों को मांग करना है कि दोषियों के कड़ी से कड़ी। बिल्कुल सर, पर मेरी यही मांग है सर, अब तक उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला सर? हाँ, बड़ा सवाल। बड़ा सवाल है। अब तक गिर जाना चाहिए था। हाँ, उसका घर पूरा गिरा देना चाहिए था अब तक। अभी तक इतना बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया सर? हमारी यही सबसे विनती है। सरकार की भी खबरें चल रही थी कि वो चंदन से वीडियो कॉल पे बात भी हाँ, करते सुने हूँ मैं कि जब उसने केस किया था उसके बाद फिर फोटो डालना चालू किया था, जब जो खींच रखा था उसके साथ सबके मोबाइल में था। पूछ भी रही थी वो, बगल वाली जेठानी की लड़की से पूछ भी रही थी कि हमारा फ़ोटो आया है, डिलीट कर दो, ऐसे करके बोल रही थी कि अरे ऐसे ही फ़ोटो खींच लिया था, मैं कहीं जा रही थी। अच्छा, फोटो भी वो वायरल करना शुरू कर दिया उनके साथ का। हाँ, उनके साथ का फ़ोटो वायरल करना शुरू कर दिया उसने। ये चंदन ने शुरू हाँ, चंदन ने। 5 साल के बच्चे को क्या पता रहता है? सही बात, भगवान का रूप होते हैं 5 भगवान का रूप होते हैं, उनको जितना शिक्षा दोगे उतना ही करेंगे। अपने दिमाग से वो करते नहीं हैं। फिर भी उनको मारा गया है, फिर भी उनको मारा गया। उस दिन नवरात्र चालू था, कन्या को तो नवरात्र में मारते नहीं हैं, उनको भी मार दिया गया। देखो, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनको पूरे घर को पता है। उनके भाई को मारने को फ़ोन किया था कि आजा तुझे भी मारूंगा, वो कल की ही बात है। अब उनको पूरे बहन को भी पता, माँ को भी पता, भाई को भी पता, तो ऐसा है नहीं कि आज ही से पता चला, बहुत दिन से पता चल रहा है उनका। उनको सबको पता था, वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी, झूठ बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग सुदामापुर गांव में हैं, रायबरेली के सुदामापुर गांव में हैं, और सुनील और उनकी पत्नी पूनम के साथ जो हुआ है वो पूरे देश में कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार इसमें दोषियों की किस प्रकार से सज़ा होगी और क्या कुछ होगा। लगातार नेताओं का बयान जो है इस मामले पर जारी है, ट्वीट पे ट्वीट जो है वो जारी है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ये सुनील के भाई साहब हैं। क्या नाम है भैया? मिश्री लाल। आपका नाम? मिश्री लाल सर। अच्छा, मिश्री लाल। हाँ जी। सुनील के भाई? हाँ भाई हैं, सुनील के बड़ा भाई हूँ मैं। अच्छा, बड़ा भाई। हाँ, और ये आपकी पत्नी जी हैं? अच्छा, आप सुनील की भाभी हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? संगीता। अच्छा, संगीता। हाँ जी, अच्छा, कब मुलाकात हुई थी सुनील भैया से, कब घर आए? मार्च में हुआ था, आई थी मैं भी, पापा की तबीयत खराब थी तो आई थी, तब वो लोग भी आए थे, तभी मुलाकात हुआ था। बेबी बच्चे लेके दोनों जने साथ में ही आए थे, 1-2 दिन रहे। अच्छा अच्छा, पत्नी हाँ, के साथ में। पत्नी के साथ। अच्छा, उनकी पत्नी से आप भी मिली होंगे, आप लोग देवरान जेठान हैं, तो क्या कैसा बिहेव था उनका? अब देखने में तो अच्छा ही था, बात करने में भी अच्छी थी, बच्चे भी बहुत अच्छे थे। बच्चे तो पापा की जैसे बात करते थे, दिमागदार थे, छोटे थे मगर दिमागदार, बहुत अच्छे थे बच्चे। हाँ, पप्पे बच्चे को तो बहुत वो करते थे, बहुत लड़की, बड़ी लड़की बहुत प्यार करते थे वो। हाँ, पढ़ाने लिखाने में अच्छी स्कूल में हाँ, सब बच्चे को देते थे। हमारे बच्चों को भी उन्होंने एडमिशन करवा दिए थे, यहाँ लड़की रहती थी पर बच्चा तो था नहीं, लड़की थी, उसका भी एडमिशन करवाने गए थे। वही हर एक बात समझाते रहते थे, हर एक बात। पढ़ाई लिखाई करने के लिए कि बेटा अच्छे से पढ़ाई। हाँ, भाभी मेहनत करोगे तभी तो फल मिलता है। बच्चे को संस्कार अच्छा देना, साथ रहो हमारे, चाहे ना रहो, कहीं भी रहो, सही रहो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना, ऐसे करके बात करते थे। हम भी बहुत मानते थे उसको, बहुत। अच्छा, आप भी मानते थे। सुनील जी की भाभी जी हैं मित्रों, और हमें लगता है कि भाभी जी जो बताएंगे। अच्छा, कभी भैया ने आपको कुछ इस प्रकार की बातें बताया कि मेरी पत्नी जो हैं उनका किसी के साथ अफेयर्स वगैरह, फ़ोटो वगैरह जो इस समय इंटरनेशनल मीडिया पर चलाया जा रहा है? नहीं भैया, मुझे नहीं बताया, मुझे बिल्कुल नहीं बताया। मुझे बताते थोड़ा बहुत मैं भी सलाह देती, ये हाँ, इसमें कैसे क्या करना है, कैसे करना चाहिए। अब हमें तो कुछ भी खबर नहीं बताए, फ़ोन भी नहीं किए थे, कभी कभार फ़ोन कर लेते थे, और इस बीच में फ़ोन नहीं किए 6-7 महीनों से। हाँ, अच्छा, लास्ट में जब घर पर आए थे तो आपसे मुलाकातें हुई थी, क्या कुछ बातें करते मतलब किए थे, कुछ इस प्रकार की बातें?
नहीं, वैसे तो बात नहीं पहले के जैसे बात अब रहती थी, तो पहले बैठ के बात करते थे। अब जल्दी जल्दी रहते थे, छुट्टी पे आए घर में खाए पिए अपना चल दिए। आने जाने वो मिलने आए थे, भाभी मैं जा रहा हूँ, तो मैं भी चली गई, छोड़ के आई गली तक। ऐसी बात हुई, वैसी बात ना हुई। हाँ अभी जो चंदन पकड़ा गया है इस समय, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर ली है, लगातार उससे पूछताछ जारी है और वो घटना का, इतनी बड़ी घटना का अंजाम जो है चंदन ही दिया है। तो कहीं न कहीं जो दो बेटियां, छोटी बेटियां थी, समीक्षा और श्रेया, क्या नाम था? समीक्षा और सृष्टि। सृष्टि। हाँ, सृष्टि और जो समीक्षा थी, इन दोनों मासूमों को क्या गलती थी जो वो भी उनको कहीं न कहीं इस दुनिया से समाप्त? वही तो सर मैं कह रही हूँ, दोनों बच्चे का क्या कसूर था? है न बोलने जानती थी छोटी बच्ची, थोड़ा बड़ी लड़की थी, चिलबिली थी, वो भी उसको क्या पता? 5 साल के बच्चे को क्या पता रहता है? सही बात, भगवान का रूप होते हैं 5 भगवान का रूप होते, उनको जितना शिक्षा दोगे उतना ही करेंगे। अपने दिमाग से वो करते नहीं है। फिर भी उनको मारा गया है, फिर भी उनको मारा गया। उस दिन नवरात चालू था, कन्या को तो नवरात में मारते नहीं है, उनको भी मार दिया गया। देखो अच्छा, आप भाभी जी हैं सुनील जी की, जो दोषी इसमें पकड़ा जाएगा, जो भी इस इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया है, चंदन मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया, अगर और इसमें दोषी नज़र आते हैं, आप कैसी सज़ा चाहती हैं उनकी? अरे बहुत बुरे तरीके से मारो उनको, जितने गोली लगे बच्चे तड़प तड़प के मरे, वही तरह उनको छल्ली करो, उनका पूरा परिवार ही ख़त्म कर दो। हमारा उनका पूरा परिवार ख़त्म कर दिया, 4 आदमी थे, चारों को। हाँ, उनका भी पूरा परिवार ही ख़त्म करो। उनके साथ भी यही होना हाँ, यही होना चाहिए। चाहिए। अच्छा, कभी जब आपकी देवरानी जी यहाँ पर आती थी, पूनम भारती जब यहाँ पर कभी आती थी, तो फ़ोन वगैरह से किसी से बातचीत वगैरह कुछ इस प्रकार की सूचना थी, जैसे भैया से बात के अलावा और किसी से बातचीत? नहीं, वो तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि हम भी अकेले अपने काम में बिजी रहते थे। थोड़ा बहुत बात कर लेते थे, आती थी बैठ जाती थी, उतनी समय तो बात कहीं नहीं करती थी। कहीं नहीं करते? ना। इस प्रकार की भी खबरें चल रही थी कि वो चंदन से वीडियो कॉल पे बात भी हाँ, करते? सुने हूँ मैं कि जब उसने केस किया था उसके बाद फिर फोटो डालना चालू किया था, जब जो खींच रखा था उसके साथ सबके मोबाइल में था। पूछ भी रही थी वो, बगल वाली जेठानी की लड़की से पूछ भी रही थी कि हमारा फ़ोटो आया है, डिलीट कर दो, ऐसे करके बोल रही थी कि अरे ऐसे ही फ़ोटो खींच लिया था, मैं कहीं जा रही थी। अच्छा, फोटो भी वो वायरल करना शुरू कर दिया उनके साथ का? हाँ, उनके साथ का फ़ोटो वायरल करना शुरू कर दिया उसने। ये चंदन ने शुरू हाँ, चंदन ने। कर दिया। हाँ। अगर शायद पूनम जो है, सुनील की पत्नी पूनम, अगर उसके साथ मिली ना होती, फोटो ना खिंचाई होती, तो ये सब घटनाएं नहीं होती। सही होती? हाँ, उसके साथ ऐसे नहीं करती। एक बार उसको भी वो कर देती कि भैया हो कोई भी हो, हमें जो हाँ परिवार हो गया, हमें आदमी को तो छोड़ दो, हमें गलती है हमें कुछ कर लो, मगर मेरे बच्चे को आदमी को तो छोड़ दो। बोलना चाहिए था। है, ये थोड़ा सोचना चाहिए कि हम 4 हैं तो 4 हो जाएं, किसी का घर भी देखना चाहिए। है, क्या बोले सर, बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ। हम तो ऐसे कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार की कभी घटना घट जाएगी। हाँ, तो अभी क्या चाहती हैं मुख्यमंत्री जी से, आप लोग क्या चाहती हैं? हम मुख्यमंत्री से क्या बोलूँ, अब जो उनका हो सकेगा तो उन करेंगे भाई, बोल तो दिए हैं देने के लिए। उनकी माँ का एक बयान तेज़ी से मीडिया पर वायरल हो रहा है, पूनम की माँ का। पूनम की माँ कह रहे हैं कि मेरी बिटिया इस प्रकार की नहीं थी, अगर मेरी बिटिया इस प्रकार की होती तो उसके प्रति एफआईआर न दर्ज कराती। चंदन के खिलाफ पूनम ने एफआईआर भी दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं ली थी, नहीं शायद तब भी ये घटना बच जाती। सही है? लोग ना झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनको पूरे घर को पता है। उनके भाई को मारने को फ़ोन किया था कि आजा तुझे भी मारूंगा, वो कल की ही बात है। अब उनको पूरे बहन को भी पता, माँ को भी पता, भाई को भी पता, तो ऐसा है नहीं कि आज ही से पता चला, बहुत दिन से पता चल रहा है उनका, उनको सबको पता था। वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना? हाँ जी, झूठ बोल रहे हैं। बताइए, ये एक छोटी सी गलती मित्रों पूरे परिवार को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। कहीं न कहीं ये बड़ी घटना है, रायबरेली की ये बड़ी घटना है, जो कि एक साथ में
एक साथ में चारों परिवार को समाप्त कर देना ये कहीं न कहीं बड़ी निंदनीय है, सही है कि नहीं? हाँ जी सर, सही तो है ही है। ऐसा करना नहीं चाहिए था। उनके घर वालों को भी समझाना चाहिए था। पूनम के घर वाले को, माँ बाप को भी समझाना चाहिए था कि बेटी ऐसे मत करो, है किसी का बेइज्जती करना अच्छी बात ना है लड़का कितना। आप डरिए मत, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, नहीं बोलेंगे फिर भी डरती। तो आप ये देख सकते हैं ये भाई साहब क्या कुछ कहेंगे आप? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरा भाई बहुत अच्छा था, बहुत स्वाभाविक था, संस्कारी भी था। उसके साथ सर धोखा हुआ है। हाँ, जो उसके साथ हुआ है सर, हम तो यही चाहेंगे कि उस बंदे को फांसी होना चाहिए। और जिसने जो चंदन कुमार नाम है उसका, चंदन सिंह, उसका पूरा जो भी घर द्वार जो भी वो सारा गिरवा देना चाहिए। हमारा मुख्यमंत्री से यही निवेदन है साहब। कि जिस प्रकार से अपराधियों के ऊपर तुरंत बुलडोजर चल जाता है। बिल्कुल सर, हाँ, वो अब तक क्यों नहीं हुआ? हाँ, 3 दिन हो गया सर, तीसरा दिन है, ये अब तक हो जाना चाहिए था। हाँ, हम तो मुख्यमंत्री जी से यही सहयोग करेंगे कि अब तक क्यों उसका घर जो है गिरा नहीं है, अब तक बुलडोजर चल जाना चाहिए था और उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए सर। कल पिताजी आपके गए थे, मुलाकात करके आए हैं, क्या कुछ बातें हुई आप लोगों से बताए? हाँ जी, बताए मुझे। अब उन्होंने दिया है कि आप चिंता मत करो, 1 महीना के अंदर अंदर हम जो मेरे से हो सकेगा हम उसको बख्शेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी उसको हम सज़ा देंगे। मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने हाँ दिए हैं। और भी जो बात हुआ है नौकरी के लिए जो भी है, भाई को नौकरी भी देंगे है। हाँ, उन्होंने दिया है सुधार। लास्ट में आपसे कब बात हुई थी सुनील जी से? सुनील जी से सर हमारे को बात हुई थी मार्च में। हम आए थे सर, हम बाहर रहते हैं, हम यहाँ नहीं रहते सर, हम फरीदाबाद में रहते हैं बच्चे बच्चे लेके। हम आए थे, हमारे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी तो हमारे से मिले थे सुनील। तो हमारे से क्या, मैं बड़ा हूँ, हमारे से छोटे थे तो हमारे से कोई ऐसी बात मतलब नहीं करते थे। आए थे पैर वैर से, भैया ठीक है, हाँ ठीक है, बस इतना ही मतलब बातचीत करते थे। हाँ, बाकी ठीक ठाक से भैया रहना, किसी लड़ाई झगड़ा मत करना, वो हमको खुद मतलब सही रास्ता समझाते थे। हाँ, कभी हमको जो है गलत नहीं बोलते थे कि हाँ भैया आप गलत हो या कुछ हो, बहुत बढ़िया है, बच्चे पढ़ा रहे हो लिखा रहे हो, हाँ अच्छे संस्कार दो, हाँ बाकी तो मैं हूँ, जो मेरे से बन सकेगा मैं करूँगा। लेकिन मेरा भाई जो है सीधा साधा था, बिल्कुल उसके अंदर छल कपट या कोई भी चीज़ की ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, अब क्या किया सर, कैसे उसको क्या किया इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी सर कल ही पहुँचा हूँ 6:30 बजे। जब फ़ोन गया तो मैं बाहर था, मैं आया हूँ कल 6:30 बजे यहाँ पे आया हूँ। क्षेत्र के जितने लोग भी हैं, मतलब आपके आसपास के लोग, सभी लोगों को मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल हर किसी को, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। हमारे परिवार में जो भी है वही एक ऐसा व्यक्ति था, हमें बहुत खुशी थी सर जब उनको जॉब मिल गई। पहले पुलिस की मिली थी, होमगार्ड में थे या पुलिस में जो भी, उन्होंने 5-6 महीना ड्यूटी किया तो मेरे पास फ़ोन किए थे कि भैया ऐसा है, ये ड्यूटी तो मिली लेकिन इसमें ड्यूटी जो है ज़्यादा देना पड़ता है और कोई ख़ास रिश्तेदारी में ही कुछ है अपने घर में तो ही छुट्टी मिलती है, और नहीं तो छुट्टी भी नहीं देते। रात में भी ड्यूटी करना पड़ता है और दिन में भी करना पड़ता है। तो वो मुझे ये चीज़ का बता रहे थे। तो मैं बोला चलो ठीक है, अभी नए नए हो, थोड़ा कुछ दिन करो, हो सकता है सही हो जाए, जम जाए आपको। तो उन्होंने 5 महीना 4 महीना ही किया था, तो शायद मास्टरी का फार्म भर रखे थे तो उसका आ गया था। तो मेरे से पूछे थे कि भैया इसको छोड़ के मैं उसमें अब लग जाऊंगा। मैं ठीक है, अच्छी बात है, मास्टरी का और बढ़िया है, सैलरी भी ठीक ठाक मिलेगी। तो सर आज हमें तो पता नहीं था कि ये समय आ जाएगा, ये देखने को मिल जाएगा। हाँ, कहीं पूरा गांव जो है इस घटना से आहत। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सर, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। हमारे पास भी जब फोटो गया था सर तो क्या हम बताएं, टूट गए वहाँ, तुरंत बच्चे लेके चले आए। परेशान नहीं होना है, ये दुख की घड़ी है, बस आप लोगों को मांग करना है कि दोषियों के कड़ी से कड़ी। बिल्कुल सर, पर मेरी यही मांग है सर, अब तक उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला सर? हाँ, बड़ा सवाल। बड़ा सवाल है, अब तक गिर जाना चाहिए था। हाँ, उसका घर पूरा गिरा देना चाहिए था अब तक। अभी तक इतना बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया सर? हमारी यही सबसे विनती है। बिल्कुल और बाकी इस मामले पे जितने भी अपराधी पकड़े जाते हैं सभी के सबके ऊपर सर इनकाउंटर होना चाहिए। वो अकेले व्यक्ति नहीं मार सकता है। हाँ, क्योंकि उसको पकड़ के मारा गया गोली, साहब एक गोली नहीं, भाई के हमारे 3 गोली लगी हैं और पकड़ के यहाँ से मारा गया है गोली, फिर सर पे मारा गया है, 3 गोली मारी गई। हाँ, बच्चे को भी पैर तक तोड़ दिया गया है, पैर पकड़ के दीवार में पटका गया है।
इतनी दर्दनाक सर घटना है। हम तो यही सरकार से निवेदन करेंगे, जितने भी अपराधी उनके साथ थे 3-4 सभी के साथ इनकाउंटर होना चाहिए और सभी का JCB लगा के पूरा घर गिरा देना चाहिए। हाँ, किसी का भी नहीं बख्शना चाहिए। हमें सरकार से, मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है सर। हाँ भरोसा है मुख्यमंत्री जी के ऊपर सर, हाँ पूरा सर भरोसा है, योगी जी के ऊपर पूरा भरोसा है सर। हाँ पूरा भरोसा है, वो जो कहते हैं वो करते हैं, ये तो है, भरोसा है मुझे सर। हाँ बिल्कुल सर, भरोसा है। हम उनका तो न्यूज़ देखते रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। हाँ है तो हम यही यूपी से ही हैं, कहीं भी रहे, लेकिन योगी जी के ऊपर पूरा हमें भरोसा है कि वो कहते हैं तो करते ज़रूर हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये सुनील कुमार जी के भाई और ये भाभी जी थी। जो कुछ घटना के बारे में जानकारी थी वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ें बता रहे थे। फिलहाल हम लोग इस प्रकरण पर एक से एक वीडियो आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि आखिरकार इसमें नया कुछ क्या हो रहा है। तमाम नेता जो हैं वो अब कहीं न कहीं सुनील के घर पर मिलने के लिए आ रहे थे और ये हमारी ख़ास बातचीत जो है ये सुनील के भैया और भाभी से हो रही थी। चलिए मित्रों, फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।